हेलो प्यारे बच्चों, तो आज आप सब कैसे हो। होप यू आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का जो मैं वीडियो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये है क्लास 10th की टॉपिक। कौन सी टॉपिक है? क्लास 10th की टॉपिक, जिसका नाम है परागण और निषेचन में अंतर। तो साथियों, आप सब जान चुके हैं कि परागण किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसके बीच के अंतर को भी मैं बता दूं। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि परागण होता क्या है। तो आपने देखा है कि जैसे मैं अगर आपको बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको, यदि मैं आपको बताऊं कि जो परागकण होता है वो परागकण क्या करता है, पराग के कण। कौन से कण? पराग के कण। ठीक है, परागकण। जो परागकण होता है, इन परागकणों का कहाँ पर जाते हैं ये सारे परागकण? वर्तिकाग्र पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। जब ये परागकण पहुँच जाते हैं वर्तिकाग्र पर, कहाँ पहुँच जाते हैं प्यारे बच्चों? वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है, तो यहाँ से परागकण गया उड़ते हुए या किसी जीव के सहारे, है ना, हवा के सहारे, जीव के सहारे, जल के सहारे, किसी भी तरीके से ये परागकण का वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। अगर वहीं निषेचन की बात करें, किसकी बात करें? निषेचन की। तो निषेचन वह प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है। क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है? नर तथा मादा युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। संलयन का मतलब हो गया साथियों कि जो मेल गैमीट है, जिसका नाम क्या है? परागकण। मेल गैमीट के परागकण, ये जो परागकण है, और फीमेल गैमीट यानी फीमेल युग्मक के एग सेल, जिसको हम लोग अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका। ये दोनों जब आपस में क्या करते हैं? मिल जाते हैं, और दोनों के युग्मक, इसके और इसके दोनों के युग्मक, क्रोमोजोम, दोनों के क्रोमोजोम जब आपस में मिलते हैं और एक नई 2n सेल बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? निषेचन कहलाता है। और 2n सेल बनने की प्रक्रिया बन जाने के बाद इसको क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, जाइगोट का बनना। ठीक है, तो अब आपको हम सबसे पहले यहाँ समझाते हैं अंतर में। यहाँ पे अंतर में आपको समझाते हैं कि अंतर है क्या। इसमें लिख क्या रहा है कि परागण परागकणों के समान जात के पुष्पों पर पहुँचने की क्रिया होती है। कोई भी परागकण उसी जाति के फ्लावर या उसी जाति के पुष्प पर पहुंचता है जिस जाति के पुष्प का वह परागकण होता है। ऐसा तो नहीं है कि गुड़हल का परागकण है और वो कमल के फूल के वर्तिकाग्र पर जाए और वहाँ परागण की प्रक्रिया करे, ऐसा नहीं है। कोई भी परागकण किस पे जाता है? कोई भी परागकण साथियों जाता है परागण विधि के द्वारा अपने ही फ्लावर, अपने ही जात के फ्लावर पर जाके परागण की प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है। तो यानी वर्तिका तक पराग के कण पहुंच जाते हैं, तो ये परागण हो जाता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम निषेचन की बात करें, तो निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। अभी आपको मैंने बताया भी, संलयन का मतलब नर और मादा युग्मक का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उनमें क्रोमोजोम्स का मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। तो पहला अंतर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे अंतर पर। पहले अंतर में ये था कि जो परागण होता है ये क्या किसके द्वारा होता है? ये कहाँ होता है? एक ही जात के पुष्पों में होता है। लेकिन इधर निषेचन में क्या होता है? नर और मादा युग्मक का आपस में क्या होता है? संलयन। संलयन का मतलब फ्यूज हो जाना, मिल जाना, घुल मिल जाना। ठीक है,
अब दूसरे अंतर पर आते हैं। पहला अंतर हो गया परागण और निषेचन में, दूसरा अंतर क्या है? दूसरे अंतर में है परागण के लिए बाह्य माध्यम चाहिए। कोई भी परागण की प्रक्रिया है, जैसे किसी चीज़ को हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो उसको ले जाने के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता होगी, ठीक है, तब तो वो चीज़ कहीं पर पहुंचेगी। सेम उसी प्रकार से जो परागकण है, ये डेhiscence के बाद, दैट मीन्स परागकोश के स्फुटन के बाद कई माध्यमों से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और वो माध्यम कौन से हैं? जल है। जैसे अभी कहा जाए कि कमल का फ्लावर जो होता है उसमें परागण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो जल के द्वारा होती है, क्योंकि जल उसके परागकणों को बहाकर ले जाता है दूसरे कमल तक, तो जल द्वारा हो गया। इसी तरीके से कीट का परागण, मान लीजिए जैसे कोई भी मधुमक्खी है और किसी फ्लावर पर बैठी, गुड़हल के फ्लावर पर मधुमक्खी बैठी या कोई दूसरा कीट बैठा, तो दूसरे गुड़हल के फ्लावर पर जब जाएगा, वर्तिका पर अपने साथ परागकणों को चिपका के ले जाएगा, तो वहाँ पे छोड़ देगा। तो इस प्रकार से कीट से परागण हो जाएगा। और हवा के माध्यम से, हवाएं चलती हैं तो कितने परागकणों को कहाँ से कहाँ तक उड़ा के ले जाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे वेस्ट हो जाए, सारे के सारे हवा से तो नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन कुछ तो अपने टारगेट तक पहुँचेंगे, या कुछ तो हवा के माध्यम से उस फ्लावर के फीमेल भाग पर पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे और वहां परागण कर देंगे। किसका? हवा से परागण कर देंगे। तो और जंतु से भी परागण हो जाता है, कीट जंतु ही है। और जैसे हाथी से जो भी परागण होता है, कई ऐसे बड़े जंतु होते हैं उनसे भी परागण होता है। तो परागकणों के लिए जो बाह्य माध्यम होता है, परागण के लिए क्या होता है? बाह्य माध्यम का होना अति आवश्यक होता है। लेकिन जो निषेचन है, निषेचन के लिए जो बाहरी माध्यम है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। परागण के लिए बाह्य माध्यम चाहिए, लेकिन निषेचन के लिए बाह्य माध्यम नहीं चाहिए, क्योंकि जो निषेचन होता है वो इन बॉडी होता है, शरीर के अंदर या शरीर के भागों के अंदर होता है। कहाँ होता है? अंदर होता है। और वो निषेचन कहाँ होता है? आपका निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे हो जाती है? वो हो जाती है बीजांड में। कहाँ पे होती है? बीजांड में। और बीजांड में एक भाग पाया जाता है जिसका नाम क्या है? बीजांड का वह भाग जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश बोलते हैं, ठीक है। भ्रूण कोश के अंदर जो होता है, ये होता है क्या? निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पेज पर। कहाँ आते हैं? अगले पेज पर। अब यहाँ पे क्या है? परागण एक बाह्य एवं भौतिक क्रिया। सही बात। जो परागण की क्रिया है, परागकण के परागकोश की डेhiscence यानी परागकोश के फटने के बाद परागकण उड़ जाते हैं। तो उड़ने के बाद ये थोड़ी है कि उसको ट्यूब के माध्यम से जाते हैं वहाँ तक, वर्तिकाग्र तक। वो बाह्य कारकों से, बाह्य रूप से वो जाते हैं कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से बाह्य कारक हो गया। और इस चूँकि फिजिकली ये जा रहा है तो ये भौतिक कारक हो गया। दैट मीन्स बाहरी चीज़ों के सहारे जा रहा है, भौतिक कारण हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? निषेचन एक आंतरिक क्रिया होती है, क्योंकि ये अंदर होता है। कहाँ होता है? अंदर होता है, भ्रूण कोश में होता है। इसलिए ये क्या है? एक आंतरिक क्रिया है। और ये जीव के अंदर होता है, इसलिए ये जैविक क्रिया, आंतरिक जैविक क्रिया है। अगला अंतर क्या है? परागण निषेचन से पहले की क्रिया है, ठीक है भाई। जब परागण होगा तभी निषेचन होगा, क्योंकि परागण में परागकण ही कहाँ जाते हैं? परागण में परागकण ही वर्तिकाग्र तक जाते हैं। तो यदि परागण की प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो निषेचन की प्रक्रिया होगी नहीं, क्योंकि परागण के द्वारा परागकण कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र तक। और जब परागण के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं जाएंगे तो वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका के पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, यानी वर्तिका से होते हुए वो अंदर बीजांड में, बीजांड से कहाँ जाएंगे? बीजांड से वो जाते जाते पहुँचेंगे कहाँ पर? एम्ब्रियोसैक में, भ्रूणकोश में नहीं पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो परागण निषेचन से पहले की क्रिया है, परागण क्या है? निषेचन से पहले की क्रिया है, और निषेचन परागण के बाद की क्रिया है। तो ये थे 4 अंतर जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो क्लास 10 के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है साथियों, अब एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।